शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। वो श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्याय सूत्र के तीसरे वर्ग पर ये मेरा 10वां वीडियो है। इसके पहले हमने देखा कि मनुष्य भोग कैसा दुर्लभ है। देव योनि रहो या नरक योनि रहो, चाहे बेइंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरिंद्रिय रहो, हमारे को कोई चीज करने की है, कोई जप तप करने का है, कोई साधना करने की होंगी तो हम नहीं कर पाते। इसलिए हमारे को मनुष्य भव श्रेष्ठ कहा गया है। आगे की जो 5वीं गाथा है उसमें गुरु भगवंत क्या समझाते हैं। एवमाटम जोने शोक पानी नो कम किविसा न नव जंती संसारे सवटेसु खतियाए। जिस प्रकार क्षत्रिय राजा सभी राज्य आदि पाने पर, उपभोग करने पर निर्वेद तृष्णा के अंत को प्राप्त नहीं होते, यानी क्षत्रिय राजा हैं, वो हर चीज का उपभोग करता है, उसको कोई भी चीज भोगने की है तो असंभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं वो निर्वेद तृष्णा को अंत को नहीं प्राप्त कर पाता, यानी वो अपने तृष्णा को वश में लाना, कंट्रोल में लाना, ये उसके बस में नहीं रहता, क्योंकि वो राजा है और उसकी भोगने की लालसा प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। आज ये राजा लो, इसके बाजू का ये राज्य पर अपना अधिकार जमाऊं, इस पर अधिकार जमाऊं, ये तृष्णा के अंदर, ये उपभोग अंदर वो अपने योगों को कंट्रोल में नहीं कर पाता, इसलिए उसकी तृष्णा बढ़ती ही जाती है। तो ये उदाहरण उन्होंने क्यों दिया है। इसी प्रकार जैसा वो राजा अपने तृष्णा को वश में नहीं कर सकता, उसी प्रकार प्राणी पाप कर्म करके पुनः पुनः योनि, यानी प्राणी भी पुनः पुनः पाप करता है और पुनः पुनः वो योनि के चक्र में भ्रमण करता है। इसलिए वो भी अपने तृष्णा से दूर नहीं हट सकता, अपने तृष्णा को वो अपने वश में नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी जैसा जैसा लाभ होते जाता है वैसा ही वैसा उसका लोभ बढ़ जाता है। जैसा जैसा राजा रहो उसका लोभ, वो जैसा जैसा आगे सक्सेस होते जाता है वैसा ही उसका जो लोभ है, जो तृष्णा है वो बढ़ती ही जाती है। वैसे ही गुरु भगवंत हमारे को समझाते हैं, वैसा ही तुम संसार के अंदर, तुम परिवार के अंदर स्वयं राजा हो। तुम्हारा जो भी कार्य, पाप कार्य करने में जैसे जैसे तुम सफल होते जाते हैं वैसी वैसी तुम्हारी तृष्णा बढ़ती जाती है। यहाँ पर तुम्हारी वो तृष्णा कंट्रोल में लाना तुम्हारे वश में नहीं होता, इस तरह से गुरु भगवान समझाते हैं। और इस कारण उसकी तृष्णा बढ़ने के कारण वो लगातार पाप कार्य करते ही रहता है। आगे के 6ठे गाथा में वो क्या कहते हैं। कम्मा संगे सम्मूढ़ा दुखिया बहु वेयना आमानु शासनसु जनेसु विनियमनंती पानिनो। कर्म के बंध से मूड बने हुए, यानी इस तरह से वो जो जैसा जैसा पाप कर्म में सफल होते जाता है वैसा वो पाप कार्य करने में मूड बनता है, अंधा बनता है। यानी कर्म के इसमें वो पाप करने में उसको थोड़ा भी डर मालूम नहीं होता, वो मूड बनता है, वो अंधा बनता है। उसको सही अच्छा गलत कौन सा कर्म है
कर रहा हूँ इसका ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो मूढ़ बनता है और मूढ़ बन के वो दुखी बनता है। अत्यंत वेदना वाले प्राणी मनुष्योत्तर योनि में भव में पुनः पुनः प्राप्त करता है। यानी वो क्या करता है, पाप कार्य करने में मूढ़ बनने के कारण वो दुखी होता है, क्योंकि गलत कर्म करने के बाद उसको दुख होना नैसर्गिक है, उसको सुख नहीं मिलेगा। और जैसा ही उसको दुख मिला तो उसको अत्यंत वेदना होती है। ऐसा प्राणी बार बार मनुष्य योनि में जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि उसको दुख भोगने की आदत लग गई है, उसको पाप कर्म करने की आदत लग गई है। ऐसा व्यक्ति कितना ही प्रयत्न करे तो भी वो मनुष्य योनि में जन्म नहीं ले सकता, वो तिर्यंच में ही जाएगा, वो बेइंद्रिय तेइंद्रिय में भी जन्म लेगा और वो पाप कार्य के वजह से हमेशा दुख भोगते ही रहेगा, उसको बार बार दुख प्राप्त ही होगा। इस तरह से उन्होंने छठे लाइन में छठे गाथा में कहा है, कम्म संगे समूढ़ा, समूढ़ा यानी मूढ़ बन गया, वो मूढ़ बनता है। दुखिया वो बार बार दुख भोगता है। बहु वेयना अमानु सासेंसो जनिसो विनिह मनंती पानिनो, वो बार बार मूढ़ बन के बार बार दुख भोगने के लिए वो तैयार रहता है, लेकिन वो सही मार्ग पर आने के लिए वंचित रहता है। अब यहाँ पर उसको सही मार्ग पर दुख क्यों भोग रहा है, उसकी आने की इच्छा नहीं है क्या सही मार्ग पर? गुरु भगवंत इसीलिए हमारे को ये समझाते हैं, अभी आपको अवसर मिला है ना, अभी जागृत हो जाओ, अभी सजग हो जाओ। जैसे ही तुम इस पाप कर्म पर तुम अपना पग बढ़ाओगे, अपने कदम बढ़ाओगे, उस समय आपको पीछे हटना कठिन हो जाएगा। तुम्हारी इच्छा होते हुए भी हम नहीं कर पाते। कभी कभी हम व्यवहार में देखते हैं प्रतिक्रमण करने की इच्छा है लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय हमारा प्रमाद इतना हमारे हावी हो जाता है, हमारे अच्छे कर्म पर इतना हावी हो जाता है, अच्छे कर्म हमारे को चेताते हैं, याद दिलाते हैं अभी प्रतिक्रमण का समय है, प्रतिक्रमण करना है, लेकिन उसके भी अधिक पाप कर्म हमारे पर हावी हो जाता है, वो अच्छे कर्म को दबा देता है। उस समय हमारे को प्रमाद इतना ऊपर आता है, इतना बढ़ जाता है कि हमारी प्रतिक्रमण करने की इच्छा होते हुए भी हम नहीं कर पाते और हम पाप कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, वो पाप कार्य में संलग्न हो जाते हैं। ये हमारे रोज के रूटीन में अनुभव में आने वाली बात है। और हम कभी कभी ये कहते भी हैं, बहुत इच्छा होती है लेकिन मैं अच्छी किताब हाथ में लेता हूँ मुझे नींद आ जाती है, या अच्छी किताब लेता हूँ तो मेरे को दूसरा कोई ख्याल आ जाता है, मैं वही किताब वहीं रख देता हूँ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि तुम्हारे जो पाप का उदय है, जो तुम्हारे अशुभ वेदनी का जो उदय है, वो इतना गाढ़ा है, इतना चिकना है, वो तुम्हारे को अच्छे कर्म करने के लिए मजबूर होने नहीं देता, आपको उसमें बाधा निर्माण करता है। इसलिए तुम उस कार्य से, उस अच्छे कर्म से, उस पुण्य बंध के कर्म से तुम वंचित रह जाते हैं। इसीलिए गुरु भगवान हमारे को समझाते हैं, जब भी तुम जाग जाओ उस समय सावधान बन जाओ, सचेत बन जाओ, तो तुम्हारे को आगे चलने में वो पाप कर्म तुम्हारे कम होंगे, दब जाएंगे और पुण्य का संचय बढ़ेगा।
जैसा ही तुम्हारा पुण्य का संचय बढ़ेगा, शुभ कर्मों का संचय बढ़ेगा, उस समय तुम्हारे को ये कथा पढ़ने में, कथा सुनने में, अच्छी किताब पढ़ने में आपको रुचि आएगी। अभी रुचि नहीं आती है, उसका कारण एक ही है, क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप कर्म के आवरण बड़े हैं, वो जाड़े हैं, चिकने हैं। इसको दूर करने के लिए हमारे को बार बार प्रयास करना पड़ेगा। समय को देखते हुए हमारा चिंतन यहाँ रुकता है, और इसमें कोई गलत हुआ होगा तो आप मुझे क्षमा करेंगे, सही होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।